हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे जैसे बोर्ड्स के दिन करीब आते जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको टेंशन हो रही होगी। तो इसी वजह से सारे आपके डाउट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। जैसे बच्चों आपको पता है, अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आप अप्रॉक्स में देखें तो 50 डेज़ के करीब ही आपके एग्ज़ाम्स में बचे हैं। 50 कैसे बच्चों, 10 दिन दिसंबर के प्लस आपका पूरा जनवरी का मंथ एंड फ्रॉम 1 to 10 फरवरी, बिकॉज 15 फेब से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दी है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, बट जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इन 50 दिनों में अच्छे से पढ़ के और टाइम को यूटिलाइज़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। फ्रॉम टुडे आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बाकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आपके एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट्स होंगे, किसी के में 7 भी हो सकते हैं, बट मेनली 6 होते हैं। जैसे कि मैथ, साइंस, एसएसटी मीन सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड और भी एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो सकता है या फिर कोई स्किल रिलेटेड हो सकता है लाइक एआई वगैरह। अगर हम इन 50 डेज़ को स्प्लिट करते हैं फॉर आवर प्रिपरेशन फॉर ईच सब्जेक्ट, हम देखेंगे कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 8 डेज़ देने हैं। आपको एक सब्जेक्ट जो है बच्चों, उन्हें 8 दिनों में कंप्लीट कर देना है उसका सिलेबस। और इन 8 डेज़ में भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो आपको स्टडी करनी है सिलेबस की, वो आपको 7 दिनों में पढ़ना है और 8वें दिन आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसे पूरा रिवाइज़ कर देना है। बिकॉज स्टूडेंट, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जितना भी पढ़ा है आप उसका 50% भूल जाएंगे। ये जो 8 दिन रिवीजन है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या पीवाईक्यू हमें सब सब्जेक्ट्स में करने हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। ये सबकी अपनी प्रेफरेंस है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पीवाईक्यू मैथ्स के लिए कर सकते हैं, साइंस के लिए करिए एंड फॉर सोशल साइंस भी आप पीवाईक्यू लगाइए। बिकॉज स्टूडेंट साइंस एंड एसएसटी में अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप उनके लिए लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फॉर मैथ्स आप 10 ईयर्स के पीवाईक्यू स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड वन गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स, मैंने आपकी डे शीट देखी थी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10 सीबीएसई की। मैंने उसमें नोटिस किया है जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, किसी में 3 डेज़ का गैप है, किसी में 2 का है। बट वन गुड न्यूज़ दैट इन मैथ्स पेपर आपको थोड़ा ज़्यादा गैप मिल जाएगा। उसमें बच्चों आप ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस इजीली कर पाएंगे। आपको डेली 1 या 2 जितने भी आप कर पाते हैं उतने पीवाईक्यू लगा देने हैं। एंड फॉर द लैंग्वेज पेपर स्टूडेंट, जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश है या फिर उर्दू है अगर आपके पास, तो उसमें पीवाईक्यू की ज़्यादा नीड नहीं है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, वही सफिशिएंट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम अपनी स्टडी, अपनी प्रिपरेशन कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। सब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। फर्स्ट आंसर है, आपका जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट है आप उसी से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप उसे लास्ट में रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। देन अगर आप उससे स्टार्ट करते हैं, आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको मोटिवेशन भी गेन होगा एंड आप अच्छा कर पाएंगे। मेरी तो एडवाइस ये है कि आप मैथ से स्टार्ट करिएगा, ताकि एक सबसे ह्यूज सिलेबस वाला आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो जाए फर्स्ट 8 डेज़ में। देन आप मूव करिएगा साइंस या फिर सोशल साइंस। आप अपनी प्रेफरेंस से देख सकते हैं, आपको जो ज़्यादा टफ लगता है उसे यहाँ पे चूज़ करना। देन इन लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन आप कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश एंड एनी अदर। आपको इस तरीके से मूव करना है फ्रॉम द हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट। नाउ सब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम 10 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा या फिर हमें 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये आप पर खुद पे डिपेंड करता है, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितनी नीड है, आपका वो सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसे पढ़ने में कम टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। एंड अगर कोई हार्ड सब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, जैसे ये मैथ्स, तो आपको उसे ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। ये कुछ मेरी सजेशंस है कि आप मिनिमम इतने आवर्स तो दीजिए, बाकी आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिकॉज जो अब टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है और आपको प्रिपरेशन करनी है और अच्छा स्कोर भी करना है, देन आपको मैथ्स एंड साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए एटलीस्ट 10 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा।
एंड आप ये कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज एक सिटिंग में तो 10 आवर्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप 3 स्लॉट्स बना लीजिए 3-3 आवर्स की, एंड जो लास्ट आवर होगा 1 आवर जो आपका बच रहा है वो आप इन दी नाइट रिवीजन के लिए यूज़ करिएगा। आपने पूरे दिन में जितना भी पढ़ा होगा उसे बस एक बार देखना है आपको। देन फॉर सोशल साइंस 8 आवर्स सफिशिएंट है। इसे भी आप 2-2 आवर्स के स्लॉट बना के कर सकते हैं इजीली। देन स्टूडेंट्स फॉर हिंदी एंड इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, या फिर जो भी आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए 6 आवर्स सफिशिएंट है। इसे आप सिंपली 2 स्लॉट में करके कंप्लीट कर सकते हैं इनकी प्रिपरेशन। सो मैंने स्टूडेंट्स आपको ओवरऑल बता दिया है आपको PYQ किन सब्जेक्ट्स में करने हैं, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, मिनिमम कितने आवर्स आपको पढ़ना होगा, एंड आपको एक सब्जेक्ट 8 दिन में कंप्लीट करना है। सो ये है आपकी 50 डेज़ की स्ट्रेटजी। सो स्टूडेंट्स आप अभी से ही, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए स्टडी करना, अदरवाइज़ अगर आप और लेट स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड प्रिपरेशन, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।